आका आप घबराइए मत, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप शहजादी के पास जाइए, और उन्हें खूबसूरत फूल देते हुए कहिए, नकचड़ी, ये खूबसूरत फूल मेरी मोहब्बत के गवाह है। काले चोर, अगर तुम इन फूल की जगह प्याज ले आते तो हम फौरन हाँ कर देते। खैर, तुम कम से कम अपने उस वाहियात नौकर झुमरू को तो साथ नहीं लाए। नकचड़ी, वो क्या है ना कि झुमरू मेरे वाहियात भाई उल्लू गुल्लू को पिटाई करने में लगा हुआ है, इसलिए उसे छोड़ के आना पड़ा। तू मुझे पिटेगा? तू मुझे वाहियात कहेगा? हाँ कहूंगा, वाहियात को वाहियात नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? खामोश! तुम दोनों को अपनी बकवास से अगर फुर्सत मिल जाए तो जीनू की फिक्र करें। कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आया, उसे कब का आ जाना चाहिए था। हाय, ये बदहजमी, मेरा मतलब है बेताबी। पता है आका, आपकी अम्मी को भी जिनी मिनी और जिनू के बारे में पता चल गया है और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अच्छा? अलादीन, वो बहुत प्यारी है। किसी से डरती भी नहीं है। बगदाद की बेटियां बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। कितनी खूबसूरत है, दिल की साफ है, तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। अम्मी, बाकी बहुत देर हो गई है, जिनू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसे तो नहीं? क्या आका? कहीं ऐसे तो नहीं सोर मीनार पिघल जाने का गुस्सा जफर हमारे जिनू पर निकाले? हाँ? आका, मान भी जाइए ना। माना एक हमारा रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का दूसरा रास्ता हम खोज निकालेंगे। अल्लाह, आप ऐसे मुझे घूरिए नहीं, मुझे कुछ होता है। चिराग के चैन, इतनी जोर से मत चीखिए, कान के पर्दे फट जाएंगे। आराम फरमाइए, आराम। मुझे कुछ जरूरी काम है, बस उसे निपटा के फौरन आता हूं। यूं क्या और यूं है। बहुत जल्दी में लग रहे हो ना, बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। तुम्हारा वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कहीं जाना है ना? जी। तो जाओ। शुक्रिया। अपने चिराग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जादूगरनी मलिका पहुंचाने मैं आपकी मदद करूंगा आका। हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे आका, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा आका। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सभी कहना मानूंगा आका। वापस चले जाओ अपने चिराग में। नहीं। ये हमारा हुक्म है।
ये आप क्या करें आका, मैं आपकी मदद करूंगा आका। अगर जादूगरनी मलिका तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करूंगा आका। मैं आपको दूसरा रास्ता अंदर जाओ, अंदर जाओ। यहाँ अंदर क्या हुआ, तुमने क्या देखा? सब कुछ वजीर आला। पर यही नहीं, इससे पहले भी नाज़नीन की इन गुनहगार आंखों ने बहुत कुछ देखा है। पर इससे पहले कि आपको इत्तला कर पाती, बर्फीले तूफान में नाज़नीन जम गई थी। पहले क्या देखा तुमने? वजीर आला, दरअसल वो जुनैद मियाँ जुनैद नहीं है, कोई अजीब ही फितना है। कभी वो इस लिबास में होते हैं, कभी वो उस लिबास में होते हैं, कभी उनके अंदर से हवा मेरा मतलब है कभी उनके अंदर से काला धुआं निकलता है। हाँ बस बस बस, हम चाहें तो इस औरत को अभी के अभी खत्म कर सकते हैं, पर कमीना इंसान कभी न कभी काम आ ही जाता है। और फिर आजकल दुनिया में बेहतरीन कमीने मिलते ही कहाँ हैं। सुनो, जो कुछ भी तुमने देखा वो तुम तक ही रहना चाहिए। हमारे जिन की बात तुम तक ही रहनी चाहिए। अरे वजीर आला, आपने मुझे समझ के रखा, मेरा मतलब है आपने नाज़नीन को समझ के रखा है। वो अपने तीली जैसे शौहर को कहीं नहीं जाने देती, तो आपका जिन नहीं, सिर्फ जिन। धीमे से बोलिए, जिन। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब तक तो नाज़नीन को शक था कि जुनैद मियाँ जिन है, पर आपने ये सच्चाई बता के अपनी खास का दिल जीत लिया। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। वजीर आला, जिन की आका है, वजीर आला, जिन की आका है, वजीर आला, जिन की आका है, वजीर। इस बात को जरा और तेज बोलो तुम, ताकि तीसरे मंजिले तक तुम्हारी आवाज पहुंच सके। जरूर हुजूर, वजीर आला। यार किसी को हमारी बात समझ में ही नहीं आती, ना उस गुलगुले को और ना इसे। सुनो, आप एक काम करें। हाँ। हम तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए मुंह मांगी कीमत देंगे। न वजीर आला, कसम सोने की अशरफियों की, यूं तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है नाज़नीन के पास, पर आप इतना जोर दे ही रहे हैं, तो हीरे पन्ने से जड़ा हुआ वो नायाब जेवर दे दीजिए बस। कौन सा जेवर? वही जो आपका खास बनके आपके पहलू में आपसे लिपट के पड़ा हुआ है, वही। ये हमें हमारी हार, हमारी तबाही की याद दिला रही है। हम इसे नहीं देखना चाहते। सुनो,
ले जाओ इसे। कसम सोने की अशरफियों की, इस जेवर को छूते ही नाज़नीन को एक अजीब सा झटका लगा। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसी जादूगरी है? वजीर आला अपने ख्यालों में ही खोए रहेंगे या नाज़नीन के हक का ये तोहफा नाज़नीन को देंगे भी? इतने बरसों बाद बेहतरीन। ये पन्ना बल्तिश की रियायत का है। बल्तिश की रियायत, राज़े कायनात, जादूगरनी मलिका, इन तीनों का एक दूसरे से क्या लेना देना? खैर, वो भी पता कर लेंगे। हम हारे नहीं हैं, नहीं हारे। सोन मीनार बर्बाद हो गया, लेकिन जाते जाते हमें अपने मकसद को पाने का रास्ता दिखा गया। इतनी देर हो गई है, मुजफ्फर कमरे में जाकर देखता हूँ, सकता है कि जिन्नू वही। सुनो, सुनो, आज हम बहुत खुश हैं। और हम अपनी ये खुशी तुम्हारे साथ बांटते हैं। ले जाओ, सब तुम्हारा है। वही कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आज तो आपने नाज़नीन का दिल इतना खुश कर दिया, इतने खुश कर दिया कि तहे दिल से नाज़नीन आपको दुआ देती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुराद पूरी करे। इंशाअल्लाह। उनके पास दूसरा कोई रास्ता कहाँ है? अब हम कुछ फीके पड़े पुराने रिश्तों के रंग ताज़ा करने और जादूगरनी मलिका के बारे में जानने के लिए बल्तिश जाएंगे। बेटे की तुम, मुझे लगा कि सोर मीनार खत्म हो जाने के बाद इस कमीने का हौसला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो जोश में कहीं जा रहा है। आखिर कहाँ जा रहा होगा? चक्कर क्या है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। नहीं, बाकी सब बाद में, पहले मुझे जिन्नू को ढूंढना है। बेटे की तुम, चाची यहाँ? वजीर आला और जुनैद मियां नहीं दिख रहे। काफूर हो गए। अब मेरा मतलब है कुछ काम से बाहर गए हैं दोनों। दोनों एक साथ गए? अब वो दोनों साथ में गए हैं, अकेले गए हैं, हुजूम के साथ गए हैं, या पूरा कारवां लेके गए हैं? इससे आपको क्या मतलब? मतलब ये कि वो दोनों गए और नाज़नीन भी चली। खुदा हाफिज।
जिनू जफर के साथ भी नहीं था, कमरे में भी नहीं है, और अब तक वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। ये जिनू गया कहाँ? जफर, नक्चड़ी, सुबह से रात हो गई, देर से ही सही, लेकिन हमें पता था तुम हमसे माफी मांगने जरूर आओगी। नक्चड़ी, जिनू का कुछ अता पता नहीं। क्या? हाँ नक्चड़ी, मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ। उसको ढूंढता ढूंढता मैं जफर के कमरे तक गया और वहां मैंने देखा कि जफर जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जिनू भी उसके साथ नहीं था। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही, टोली भी उसे ढूंढ रही। वो ना, मेरा भाई जिनू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कालेजू, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढेंगे। चलो। कहाँ? उन्हीं के पास, जिन्हें शायद पता है शेख जिनू कहाँ है। चलो। इतने सालों बाद भी आपने हमें पहचान ली। तुम्हारे आने की खबर हमें मिल ही गई थी। किसने दी? जासूसों ने? नहीं, तुम्हारे सर में लगे चमेली के तेल ने। हमने बरसों पहले लगाना बंद कर दिया, पर बदबू तो आज तक आ रही है। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अब आए हो तो करवा ही लो। अंडर महल में रहने वाले दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारी शक्ल और ये महल तुम्हारी ही वजह से खंडर हुए हैं सफरू।
तुम्हारी शक्ल और ये महल तुम्हारी ही वजह से खंडर हुई है जफरू। बेकार की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और काम की बातें तुमसे होती नहीं, तो आए क्यों हो? किसके लिए? हमारा जेवर। ताकत की हवस तुम्हें यहां तक ले ही आई जफरू। हमें फक्र है कि तुम पहुंचे तो सही, लेकिन अफसोस बहुत देर से पहुंचे। देर और जल्दी की फिक्र आप ना करें, आप बस हमें वो रास्ता बताएं जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। रास्ता खोजने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं जफरू। अपनी आंखें खोलो और याद करो कि बरसों पहले तुमने कौन सी गलती की थी और उसकी माफी मांगो। तब शायद जाकर तुम्हें मलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। माफी? हाँ, माफी। हमें मलिका तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। अपनी आंखें खोलो और याद करो कि बरसों पहले तुमने कौन सी गलती की थी और उसकी माफी मांगो। तब शायद जाकर तुम्हें मलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। माफी? हाँ, माफी। मलिका तक पहुंचने के लिए झूठी माफी मांगनी है तो मांग ही लेते हैं। झूठी माफी मांगने का सोच रहे हो? जब गए थे तब भी झूठे थे जफरू, और लौटे हो तो भी झूठे। हमने जो सोचा आपने वो कैसे सुन लिया? अब इतना जोर से सोचोगे तो कोई भी सुन लेगा। और वैसे भी तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि तुम्हारे निकम्मे दिल की हर बात हम तक पहुंच जाती है। चलो, झूठी ही सही, माफी तो मांगो। बरसों पहले जो हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और बहुत जल्द उसकी भरपाई का वादा करते हैं। ये पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता था जफरू। आप हमारे साथ ऐसा करेंगे? हमें नींद टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, तुम्हारे टूटने का कम। हमें नाखून टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, पर तुम्हारे कटने का कम। और हमें अंगड़ाई। बस बस, हम समझ गए। तो ये भी समझ लो जफरू कि जो धोखा तुमने हमें बरसों पहले दिया था, उसके बाद हमारा चेहरा देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पर जो लेने आए हो वो तुम्हें मिलेगा। शुक्र है कि बगदाद में आया बर्फीला तूफान थम गया। हाँ, और सब अपने घरों में खाना बना सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शहजादी सलाम। अब सलाम सलाम खाला जान।
वैसे हमने सुना है आजकल जुनैद जी खाने की बहुत फरमाइशें लेकर आते हैं आपके पास, तो आज क्या बना रही हैं आप उनके लिए? शहजादी, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। रोज तो इतनी लंबी चौड़ी फरमाइशें देते हैं, पर आज तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। शायद वजीर आला के साथ मसरूफ होंगे। इसका मतलब उनका ना ही कोई पैगाम आया है और ना ही वो यहाँ पे आए। जी, क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं अम्मी। जी, अब वो शायद काम में मसरूफ होंगे, हम जाके देख लेते हैं। शुक्रिया खाला जान। जी। आप मलिका तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे? हाँ, करूंगी। पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मलिका तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। ये जादुई आईना है। सदियों से हमारा गुस्सा, हमारा दुख, यानी कि हमारी काली ताकतें इस आईने में कैद हैं। और अगर तुम इन काली ताकतों को इस आईने से आजाद करा दो, तो ये तुम्हें राज़े कायनात और जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। सच? ये काम तुम्हें अगले 3 दिनों में करना है। और अगर अगले 2 दिन में तुम हमारी सारी काली ताकतों को इस आईने से रिहा कर दोगे, तो तीसरे दिन ये आईना तुम्हें मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। बेहतरीन, हम तैयार हैं। बेहतरीन, शुक्रिया। पूरी रात निकल गई, पूरा महल देख लिया, बगदाद का कोना कोना देख लिया, तुम्हारे पुराने घर में भी गए, लेकिन शेख चिनू गए तो गए कहाँ? पता नहीं नकचड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। कालीन और तेज। यही वो जगह है जहाँ से हम इस आईने से काली ताकतों को आजाद करने का जरिया ढूंढ सकते हैं। आज आईने के मायने जाने कौन वाहियात इंसान आया है। इतने बरस अकेले रहने के बाद पहला चेहरा देखा ऐसा। कभी अपनी शक्ल भी देखी है मनुष्य? हमें इस बात का इल्म है कि आप हमें
जादूगरनी मलिका तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकता हूं, पहुंचाऊंगा या नहीं वो मेरी मर्जी। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, यूं कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा। मैं गिड़गिड़ाती बकरी। गौर से सुनो, अगर तुम मुझे इंसानों पर जुल्म करने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कीजिए ना, जी भर के कीजिए, बस हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचा दीजिए। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। नहीं, आपके मुंह से भपका आ रहा है। मेरा शहर इंसानों की दुनिया में धीरे धीरे करके खुल जाएगा। ये आईना हर मायने बदल देगा। लोग आईना देखेंगे, टुकुर 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 टुकुर, और करते रहेंगे गुटुर 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 गुटुर। इंसानों, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ये कौन सी आसमानी बला है? ये कैसी बला है? आसमानी बला है। अब क्या होगा? अब कैसी आने वाली है? अब ये कौन सी नई बला है? अभी अभी इतनी मुश्किलों से तो उस बर्फीले तूफान से पीछा छुड़ाया है। लगता है हमारे मुल्क को वाकई किसी की नजर लग गई है, पर ये है क्या? सवाल जवाब छोड़ो मेरे भाई, अगर जानना चाहिए तो भागो 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 भागो। लोग दूसरों का भला भी कंजूसी से करते हैं और तुम दुश्मनी भी खुलेआम कर रहे हो। सबके पीछे एक एक बादल। वैसे ये हो क्या रहा है? इस आईने के दुश्मनी के मायने जरा पेचीदा होते हैं, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। बड़ा मजा आने वाला। सबके तोते, मेरा मतलब सबके कबूतर उड़ने वाले हैं। कबूतर उड़ने वाले हैं? मेरा शौहर कबूतर बन गया। मुझे तो लग रहा था कि आप गधों के खानदान से हैं, लेकिन आप तो कबूतर निकले। अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? मैं अब भी तुम्हारे साथ रहूंगा फीफा। बस बिरयानी की जगह मुझे दाना डाल दिया करना, ठीक है? दादा, बर्फीला तूफान मेरा तो नुकसान करके गया। रुबीना, सकीना चली गई और ये मोटी भैंस वापस आ गई।
अब इन बेचारियों से बात करने की वजह से वो मोटी भैंस मेरे बैंगन जैसे चेहरे का भरता बना देगी। करूं तो क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं घर वापस ही नहीं चाहता। अगर वो मोटी है तो हम भी आशी के आधी रोटी हैं। ये आसमान के बादल जमीन पे क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, बीवी भैंस, बेटा उल्लू और अब मैं कबूतर। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ये जुल्म ना करे। बड़ी हंसी आ रही है। मुस्तफा जी, ये मैं हूँ, मेरे साथ सैर पे चलेंगे? मैं कौन? रुबीना? रुबीना नहीं, आपकी रुबीना। रुबीना? भागो। तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? मैंने सोचा कि इस उम्र में तुम्हें दूर से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस जुल्म के आईने के मायने जरा करीब से देखो। वाह, क्या नजारा है। लेकिन तुम इन सबको कबूतर क्यों बना रहे हो? दुनिया में दो ही नस्लें हैं जो हर वक्त गुटर गूं करती रहती, होती मामूली है पर खुद को सबसे खास समझती है। इंसान और कबूतर। इंसानों को फिर से इंसान बनाने में मजा नहीं आता, इसीलिए मैं इंसानों को कबूतर बना रहा हूं। शीशा हो या दिल हो, आखिर रूठ जाता है, जैसे मैं इंसानों से रूठ गया। आज मैं बहुत खुश हूं। कल तक इस मुल्क पे मेरा दूसरा हमला हो चुका होगा, क्योंकि आज रात तक ये सब लोग कबूतर बन चुके होंगे। मैं बगदाद को कबूतराबाद बना दूंगा। बेहतरीन। वैसे भी हमें इन फटीचरों की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बकरी, हमारा नाम सफर है। अरे सुनो बकरी, मैं सबसे एक सी नफरत करता हूं। इन बादलों से तुम भी बच के रहना, वरना इनकी तरह गुटुरगु 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 गुटुरगु। क्या बदतमीजी लगा रखी है इसने। कसम खुदा की, अगर हमें जादूगरनी मल्लिका तक नहीं पहुंचना होता तो हम इस आईने को लगता है यहाँ से चले जाना ही सही होगा। टोली ने पूरा महल देख लिया, मैंने और नक्चड़ी ने शहर की हर गली देख ली, लेकिन जिन्नू का कहीं कुछ अता पता नहीं। ना जाने कहां गया होगा वो। बस जहां भी हो सही सलामत हो। पर वो है कहाँ?
हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। जफर का सबसे बड़ा ख्वाब सोन मीनार, वो टूट जाने के बाद जफर ने क्या किया होगा? आका, उसने सोन मीनार का सारा गुस्सा बेचारे छोटे पे निकाल दिया होगा। होना हो गुस्से में आकर उस कमीने ने जिन्नू को सजा दे दी हो। क्या मेरी चीनू को सजा? चीनू को सजा? चीनी मिनी, रो मत जिनी मिनी, हम जिन्नू को ढूंढ लेंगे, हिम्मत रखो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे चीनू से मिलना है, चीनू से मिलना है। जिनी मिनी फिक्र मत करो, हम जिन्नू को ढूंढ रहे हैं, जिन्नू मिल जाएगा, जिन्नू को कुछ नहीं हुआ। चीनू, या अल्लाह, अगर जीनू जल्दी नहीं मिला तो बेचारी जिनी मिनी का तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ये सब उस कमीने जफर की वजह से हो रहा है। जैसे ही सब ठीक होने लगता है, वो कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। हमने इतनी मुश्किल से इतने पापड़ बेल बेल के बगदाद में सब ठीक किया था, पर एक और नई मुसीबत आ गई। ये ना जरूर कसम खाकर आया है कि हमें एक दिन भी खुशी खुशी नहीं जीने देगा। अमीना कहीं का। रो मत जिनी मिनी, जिन्नू हमें मिल जाएगा। जीनी मिनी, फिक्र मत करो, जीनू मिल जाएगा, भरोसा रखो जीनी मिनी। क्या है, पहले जिंदगी में आगे बढ़ने से अम्मी अब्बू ने रोके रखा और अब ये कपड़ा रोक रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ने से अम्मी अब्बू ने रोके रखा और अब ये कपड़ा रोक रहा है। भाई मेरे भाई, ये क्या हुआ? वो ना हो किसी ने काला जादू किया, किसी ने किया, उस कमीने सफर नहीं किया होगा। पर काले चोर जफर को काला जादू करना नहीं आता। हमें लगता है ये घटिया काम उसने जबरदस्ती शेख जिनू से करवाया है। अल्लाह, कहीं उसने मेरे जिनू को गुस्से में कबूतर तो नहीं बना दिया? पर यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा मोटा कबूतर गया ही नहीं है। आका, हमें पता लगाना चाहिए क्यों, मेरा मतलब उल्लू के अलावा और कौन कौन कबूतर बना है। हमें और हमारे 1500 साल के तजुर्बे को भी यही लगता है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें बाहर जाके तहकीकात करनी होगी। चाचा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
एक्चुअली और जिनी में तुम दोनों यही रहोगे। गुल्लू हो सकता है गुल्लू यहाँ आए। चलो। पर काले चोर एक्चुअली मैं यूं गया और यूं आया। चलिए आका। मैं यहाँ हूँ हमेशा वाले भाई, चिराग में कैद हूँ। अफसोस मैं तुम्हें बात बता नहीं सकता, ना ही उस कमीने जफर को रोकने में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। अल्लाह, बस कैसे भी करके उस कमीने जफर को जादूगरनी मलिका तक न पहुंचने दे, वरना वो सब प्रवाह कर देगा। शुक्र है हम बादलों से बचकर अंदर आ गए, वरना हम भी कबूतर बन जाते। जब तक ये बादलों का शहर खत्म नहीं हो जाता हम महल में ही बैठे रहते और हुक्म देंगे। और जिसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की या बदतमीजी की उसे सजा देंगे, जैसे हमने रात के जिन को दी। एक मर्तबा ये जादुई आईना हमें मलिका तक पहुंचा दे। बेहतरीन। हमारी बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी खास, आपकी हमराज। वैसे आप कहाँ से आने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आपने हमें अपने मकसद में पहुंचने के लिए मदद नहीं की होती तो हम आपसे इस बात का जिक्र तक नहीं करते। पूरे बगदाद में बादल घिरे पड़े हैं, बादल गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। वाह, कसम सोने की अशरफियों की। मौसम तो बड़ा ही रोमानी हो रहा होगा। मेरे अंदर की मोरनी जाग रही है। वजीर आला ये कोई बारिश वाले बादल नहीं हैं, बल्कि जादुई बादल हैं। बगदाद का हर एक इंसान कबूतर बनता जा रहा है और इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि आप इन बादलों से बचाकर यहाँ कैसे आई? वजीर आला, नाज़नीन तब आएगी जब वो जाएगी। मैं तो रात को अपने घर गई नहीं, आपके घर। मेरा मतलब है नाज़नीन महल में ही रुक गई थी। आपकी खास है, उसका फर्ज है आपकी चीजों की हिफाजत करना, आपकी कमरे की, आपकी चर वो अचार आपका पसंदीदा अचार, उसकी हिफाजत कर रही थी नाज़नीन। वजीर आला, जो आप कह रहे हैं क्या वाकई वैसा हो रहा है? लोग वाकई कबूतर बन रहे हैं? यानी हो सकता है कि गेहूं के दाने जैसा सूखा शौहर भी कबूतर बन गया हो? अगर ना बना हो तो शायद कल तक बन जाए। बेहतरीन। नाज़नीन का जुल्म ही ये है, अच्छे अपना दिल थाम लेते हैं। मेरा मतलब है वजीर आला, अगर मेरा वो गेहूं के दाने जैसा शौहर वाकई कबूतर बन जाए, फिर देखना मैं कैसे दाने फेंकती हूँ। पर अगर मेरे जिगर का टुकड़ा गुल्लू वो कबूतर बन गया तो मेरी तो बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाएगी। मुझे जाना होगा। वजीर आला, नाज़नीन इजाजत चाहती है, कल मिलेगी आपसे। इजाजत से जाइए, दफा हो जाएगी। खुदा हाफिज। अरे जाइए। गुल्लू इतनी ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया, तुम तक पहुंचेगी कैसे? क्या आका? गुल्लू अब कबूतर है, तो उसे दाना डालकर बुलाइए ना। हाँ।
भाई मेरे भाई, चाचा, अंगूठी साहब। आगे भी बोलो गुल्लू। हाँ हाँ, मुझे मेरे हाल पर और इस डाल पर छोड़ दो। मेरी गुल्लू मुझे ऐसे देख के ही ठुकरा देगी। अब जी कर क्या फायदा। गुल्लू अपना नाटक बंद करो। मेरा मतलब मेरे उल्लू, मेरे प्यारे गुल्लू, नीचे आ जाओ। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से तेरे लिए एक सोने का पिंजरा बनाऊंगा। आजा आजा आजा। तुम इंसान होते ही ऐसे हैं। हम कबूतर में भी दिल होता है, हमें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। हम तुम्हारा खिलौना नहीं है। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे पैदाइशी कबूतर। हाँ बोलूंगा। ये क्या है? भाई मेरे भाई, ऐसे ही एक बादल ने मुझे कबूतर बनाया था। क्या? पेड़ों और आसमानों पर रोजाना से कई ज्यादा कबूतर। इसका मतलब गुल्लू के अलावा और लोग भी। आका जफरबाद में पहले गुल्लू वो देखिए। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। ये कौन सी आफत आ गई हमारे मुल्क पे? पता नहीं जीनू किस हाल में होगा और कहाँ होगा। शहजादी, मुझे लगता है कि आका की बात बिल्कुल सही है। जीनू के गायब होने में और गुल्लू के कबूतर बनने में कमीने का ही हाथ है। पहले सोन मीनार, फिर हैवानी इब्लिस, फिर बर्फीला तूफान और अब ये। हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। तो सफर को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। हर गुनाह की एक कीमत होती है और आज वो सफर ये कीमत अदा करेगा। शहजादी, शहजादी, गुस्से में लिया हुआ हर फैसला सही नहीं होता। रुक जाइए ना। नहीं जीनी मिनी, आज नहीं। शहजादी अकेली है, आका भी नहीं है अब। अगर सफर ने जीनू की तरह शहजादी को भी गायब कर दिया तो? अल्लाह, ओ चाचा, अपनी छोटी छोटी टांगों से लंबे लंबे कदम लो, वरना गुटरगू करने को तैयार हो। जुमरू, हम अपने 1500 साल के तजुर्बे में आज तक कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागे, पर आज इन बादलों की वजह से कुछ न कुछ तो करना होगा। तो क्या करें आका? चाचा ये बकवास नहीं बंद करो, समझे? अगर बादल ने हमें छू लिया तो कबूतर बजाएंगे, फिर कुटर कुटर करते रहना तुम। भागो। आका नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं है कि भाग सके। आका ये क्या कर रहा है? आका ये सोने का वक्त नहीं है। हम जमीन के जितना पास रहेंगे बादल हमसे उतना दूर रहेगा। चुपचाप लेट जाओ। बच गए। जुमरू, गुल्लू, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। भाई मेरे भाई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे कमजोर अब्बू भी कमजोर कबूतर बन गए। गुल्लू तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुली, हमने जितना सोचा था ये मुसीबत उससे कई ज्यादा मुश्किल है। चाचा
चलो गुल्लू, और गुल्लू को लेकर महल जाओ। मैं और अंगूठी छाप शहर का मुआयना करने जा रहे हैं। मुझे अम्मी को भी देखना है। जी आका। चलो। गोलू, जो तुमने अभी अभी उस अंगूठी छाप के साथ किया ना, अगर वो तुम हमारे साथ करोगे तो इंडाई, तो हमारा मतलब बहुत साफ हाथ है और इसे साफ ही रहने देना। कोई ऐसी वैसी हरकत की ना। 1500 साल के चाचा। ठीक है चलो। हाँ चल रहे हैं। जल्दी जल्दी चलिए, चलो अंदर। आइए चलिए। गलती एक पर माफ हो सकती है। उस सफर ने मेरे मुल्क को बार बार परेशान किया है। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। अम्मी, घर तक पहुंचने का इंतजार तो कर लेती। बाजार में ठीक करा लेती हूँ इसे। बेटे की तुम अपनी चप्पल छोड़िए और वहां से भागिए। अम्मी निकलिए यहाँ से। अम्मी, पागल आपकी बहुत करीब है। भागिए अम्मी, भागिए। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो? जब तक उनका बेटा जिंदा है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूरे शहर में जहरीले बादल घिर गए। हमें जल्द से जल्द महल चला चाहिए। तो आपने देखा मुझे किसने बचाया? इन सब बातों का भी वक्त नहीं है। चलिए बस ही 2 दिन में इंतजार खत्म हो जाएगा। जादूगरनी मलिका से मिलना तय हो जाएगा, है ना? वजीर आला,
शहजादी, शहजादी कोई काम था तो हमें बुला लिया होता, आपने सहमत क्यों की? काम तो है। तो कहिए, आपने ऐसा क्यों किया वजीर आला? हमने ऐसा क्या किया? आप हमें और अली को मिस्र में छोड़कर आतिश आफ्ताब लेकर यहाँ भाग गए, क्यों? आप ही तो कहती हैं मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस इसी मुल्क की फिक्र को लेकर हम आतिश आफ्ताब को हासिल करते ही वहां से रवाना हो गए। ऐसे शहजादी, हमें आपकी बहादुरी पर पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन था कि आप वहां से सही सलामत निकल आएंगे, इसलिए बस हम चले आए। खिड़की के पास हवा खाने गई होंगी। बगदाद में आज जो तमाशा हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता भी है वजीर आला? आज बगदाद में तमाशा हो रहा है? नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बताइए तो जरा कहाँ? आप बगदाद के वजीर आला है और आपको अपने मुल्क की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जहरीले बादल छा चुके हैं जिसकी वजह से हर इंसान खरगोश में बदल रहा है। खरगोश नहीं शहजादी, कबूतर। मतलब आपको पता है? और हमें पता है कि इसके पीछे तेरा ही मनहूस हाथ है कमीने। अगर आपको पहले से ही पता था तो आपने पहले हमें मना क्यों किया वजीर आला? बताइए। जी, अभी अभी किसी ने हमें आके इस बात की खबर दी कि शहर में जरा नासाज सा माहौल है। अब ये कौन सा कबूतर है? क्या? आज तेरी वजह से एक बार फिर मेरी अम्मी को चोट पहुंच सकती थी। तूने उन्हें, मेरे भाई को, मुझे, मेरे अब्बू को, मेरे मुल्क को इतने दर्द दिए हैं कमीने। आज तेरी वजह से मैं इस हाल में हूँ और अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा। ले मर। तुम्हारी तक शहजादी, हटिए। क्या कर रहे हैं? अरे इस मनहूस को, अरे क्या? अरे वजीर आला, छोटा सा कबूतर ही तो है, क्या बिगाड़ लेगा आपका? क्या बिगाड़ने का? देख तो रही है, ठोक पे ठोक मारते जा रहा है हमें। शहजादी, 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 ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। शहजादी को ये बताने का कि ये कबूतर ही आका है, बस एक ही तरीका बचा है। दूर रहो उस पेड़ से जिस पर हो मधुमक्खी का छत्ता, बना दे हमें एक पत्ता। शहजादी, ये कबूतर आका हैं। हाँ? अलादीन? अलादीन? बेटे की तुम ये क्या किया? नकचड़ी, मेरा नाम क्यों लिया? हाँ? अलादीन,